अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद मेरे चैनल एन इल्म पर। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो मुगल बादशाह अकबर वो पहला बादशाह नहीं था जिसने अपनी सल्तनत के दाना लोगों को दरबार में जमा करके इज्जत बख्शी और इन्हें अपने दरबार के नगीने करार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको अकबर के इन्हीं नगीनों के बारे में बताएंगे जिन्हें जमाना नौ रतन कहता है और ये अकबर के नौ रतन के नाम से मशहूर है। ये 9 अफराद अपने जमाने के सबसे ज्यादा मोतबर और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। इसीलिए अकबर ने इन्हें 9 रतन या 9 नगीनों यानी 9 जेम्स का नाम दिया था। अकबर, जिसका असल नाम अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ने अपने बाप हुमायूं के बाद 1556 से लेकर 1605 तक बर्रे सगीर पर हुकूमत की। अकबर एक आला पाए का मिलिट्री जनरल था जिसने मुगल हुकूमत को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला दिया। इतने बड़े इलाके पर अमन कायम करने के लिए उसने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे बैनुल मज़ाहिब राब्ते बढ़े और सकाफती हम आहंगी पैदा हुई। अकबर अगरचे नाख्वांदा था लेकिन इल्म हिकमत और सकाफत का दिल दादा था। इसकी लाइब्रेरी में तकरीबन 24,000 कुतब थीं, जिनमें काफी तादाद संस्कृत, उर्दू, फारसी, यूनानी, लातीनी और कश्मीरी जबान से ट्रांसलेटेड थी। उसके दरबार के दरवाजे हर मजहब के उलमा, शायर, आर्किटेक्ट और हर किस्म के हुनरमंद के लिए खुले थे। अकबर के 9 रतन में से सबसे पहले हम अबू अल फजल इब्ने मुबारक का जिक्र करते हैं। अबू अल फजल इब्ने मुबारक, जिसे अबू अल फजल के नाम से भी जाना जाता है, अकबर का वजीर आजम था। इसी ने अकबर की सल्तनत के कारनामों पर मुश्तमिल अकबरनामा 3 जिल्दों में मुरतब किया। अपने बचपन से ही नहायत ज़हीन और कई जबानों पर अबूर रखने वाला अबू अल फजल अकबरी दरबार में अपने इल्म फरासत की वजह से नुमाया मकाम रखता था। 1575 में ये अकबर के दरबार में पहुंचा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अकबर के ख्यालात मजहब के बारे में बहुत हद तक बदल दिए। 1599 में अकबर के दरबार से निकलकर इसने अपनी फौजी और अस्करी सलाहियतें दक्कन में मनवाई, जहां ये मुगल आर्मी की क़यादत करते हुए दक्कन के सुल्तानों के खिलाफ लड़ा और अकबरी हुकूमत को दक्कन की सरहदों तक पहुंचा दिया। अबू अल फजल को दक्कन के वजीर सिंह ने, जो कि बाद में ओरछा का हुक्मरान बना, ने कत्ल कर दिया। ये मशहूर है कि इसके कत्ल का मंसूबा अकबर के बड़े बेटे शहजादा सलीम या जहांगीर ने 1602 में बनवाया था, क्योंकि अबू अल फजल जहांगीर के अगला बादशाह बनने का मुखालिफ था। अबू अल फजल का सर जहांगीर को इलाहाबाद में पहुंचाया गया। शेख अबू अल फैज इब्ने मुबारक
फैजी के नाम से मशहूर अकबर के दरबार का 9 रत्न में से एक था। 1588 में अकबर ने इससे मुल्कुल शोरा का लक़ब दिया। ये अबू अल फजल का बड़ा भाई था। अकबर ने इसकी जहानत और इल्म को पहचानते हुए इसे अपने बेटों का उस्ताद मुकर्रर किया। 1547 में पैदा होने वाला ये शख्स कई ज़बानों और अलूम पर महारत रखता था। 1566 में ये अकबर के दरबार में पहुंचा और इसके तीनों बेटों सलीम, मुराद और दानियाल का उस्ताद मुकर्रर हुआ। फैजी फारसी जबान का शायर था जिसने कई दीवान तहरीर किए जिनमें गजल, रुबाई और कसीदे शामिल हैं। इसने अरबी जबान में भी किताबें लिखने के साथ साथ संस्कृत से कई किताबों का तर्जुमा फारसी में किया। टोडरमल अकबर का वजीर खजाना और 9 रत्न में से एक अहम रत्न था। इसका ताल्लुक हिंदू घराने से था जो कि उत्तर प्रदेश में रहाइश रखता था। ये शेर शाह सूरी की फौज में भर्ती हुआ और पंजाब में किला रोहतास बनाने का काम इसे दिया गया। जब शेर शाह सूरी की सल्तनत मुगलों ने खत्म की तो टोडरमल दरबारे अकबरी का हिस्सा बन गया। पहले अकबर ने इसे आगरा का इंचार्ज बनाया और फिर गुजरात का गवर्नर। इसके अलावा दौरे अकबर में बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई आला ओहदों पर काम किया। 1560 में अकबर का वजीर खजाना बना और अपने दौर में स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, लैंड सर्वे और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के साथ साथ पटवारी सिस्टम मुतारफ करवाया। ये सिस्टम आज भी काबिले इस्तेमाल है, अगरचे ब्रिटिश राज ने इसमें कुछ इस्लाहात की। इसने रेवेन्यू और टैक्सेशन के निज़ाम मुतारफ करवाए। इसके अलावा फसलों की पैदावार और उनकी कीमत का तयन करने का निज़ाम भी दिया। टोडरमल 1589 में लाहौर में दुनिया से रुखसत हुआ। फकीर अज़ायुद्दीन एक सूफी और अकबर के दरबार का चीफ एडवाइजर था। अकबर मजहबी मामलात में इसकी राय को हमेशा मुकद्दम रखता था। इसका शुमार भी 9 रत्न में होता था। इसने 1534 में अहमदनगर की सल्तनत फतह की और अकबर ने इसे अनाम के तौर पर एक हीरे से नवाजा जिसकी उस वक्त मालियत 30 करोड़ थी। इसकी वफात 1572 में हुई। इसके बारे में तारीख कुछ ज्यादा नहीं बताती। अब्दुल रहीम खान खानान अपने जमाने का मशहूर शायर था। अब्दुल रहीम बहराम खान का बेटा था जो कि अकबर का गार्डियन और मेंटोर था। अपने बाप के कत्ल होने के बाद ये अकबर के दरबार में पहुंचा और जल्द ही अपनी जहानत की वजह से अकबर के 9 रत्न में शामिल हो गया। इसकी पहचान
इसकी उर्दू शायरी और इल्म फल्कियात पर इसकी संस्कृत से ट्रांसलेटेड किताबें हैं। कहते हैं कि अकबर ने बहराम खान की दूसरी बेवा, जो कि अब्दुल रहीम की सौतेली मां थी, से शादी कर ली थी। इस तरह अब्दुल रहीम रिश्ते में अकबर का सौतेला बेटा बन गया था। जहांगीर ने इक्तदार संभालने के बाद अब्दुल रहीम के दोनों बेटों को कत्ल करवा दिया था, क्योंकि वो जहांगीर को तख्त की मुंतकली के मुखालिफ थे। अब्दुल रहीम अपनी सखावत और दरिया दिली की वजह से बहुत मशहूर था। इसका मज़ार दिल्ली में वाक़िया है, जहां इसे 1627 में दफनाया गया था। तानसेन हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी में एक नुमायां और मुनफरिद हैसियत रखता है। हिंदू खानदान में पैदा होने वाले तानसेन ने हिंदू बादशाह राजा राम चंद्रा सिंह के दरबारी मौसीकार की हैसियत से पहचान बनाई, जहां से इसकी शोहरत मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची, जिसने राजा राम चंद्रा सिंह को दरखास्त करके तानसेन को मुगल दरबार बुलवा लिया। 1562 में तानसेन ने ना चाहते हुए भी राजा राम चंद्रा सिंह के असरार पर दरबारे अकबरी ज्वाइन कर लिया। तानसेन के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से सच और अफसाने का फर्क करना मुश्किल है। अकबर ने इसको अपने 9 रतन में से एक रतन बना लिया था। तानसेन की 2 बीवियां थीं, जिनमें से एक महरुन्नसा अकबर की अपनी बेटी थी। इसने बहुत से राग और म्यूजिकल कंपोजिशन इजाद करने के साथ साथ मौसीकी पर 2 किताबें भी लिखी। इसके बारे में मशहूर था कि ये अपने राग मैग मल्हार से बारिश बरसवा देता है और इसके दीपक राग से दिए जल उठते हैं। ये भी मशहूर है कि ये अपने राग से खूनख्वार जानवरों को सिधा लिया करता था। 1586 में दिल्ली में ये दुनिया से रुखसत हुआ। राजा बीरबल अकबर का हिंदू एडवाइजर था और अकबर की आर्मी का मेन कमांडर भी था। बीरबल लोक कहानियों में अपनी हाजिर जवाबी और इंटेलिजेंट ह्यूमर के लिए मशहूर है। अकबर ने इसे 1556 में अपना वजीर बनाया और इसका शुमार 9 रतन में किया। ये वाहिद हिंदू था जिसने अकबर का दीन अल्लाही कबूल किया। 1586 में अकबर ने बीरबल को 8000 सिपाहियों के साथ शिमाल मगरिब में बगावत खत्म करने के लिए भेजा, मगर दुश्मन की तरफ से लगाई गई घात में बीरबल और उसके तमाम फौजियों की मौत हो गई। अकबर को इसके मरने का इतना अफसोस था कि उसने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। बीरबल का किरदार इंडिया की कई फिल्मों, किताबों और ड्रामों में आया है। राजा मान सिंह मुगल सल्तनत का वफादार जनरल और अकबर का रतन था। अपने बाप की मौत के बाद इसे राजा का खिताब मिला। इसके मातहत 7000 अफराद की फौज थी और अकबर इसे अपना फर्जंद कहता था। इसने
कई जंगें लड़ी और मुगल आर्मी की क़यादत की। बहुत सारे इलाके फतह करके मुगलिया सल्तनत में शामिल किए। दूसरे 9 रत्नों की तरह राजा मान सिंह के ताल्लुकात मुगलिया शहजादे सलीम से खराब ही रहे। अकबर के बाद जब जहांगीर ने तख्त संभाला तो मान सिंह को भी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, लेकिन इसकी मौत नेचुरल डेथ थी जो 1614 में हुई। मुल्ला दो प्याजा अकबर का वजीर था और 9 रत्न में से एक। ये अकबर का एडवाइजर था। बीरबल और मुल्ला दो प्याजा की आपस में नहीं बनती थी। ये अकबर का मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका असल नाम अब्दुल मोमिन था, जो 1527 को पैदा हुआ और 1620 में इसने वफात पाई। ये कई लोक दास्तानों का किरदार है जो कि अपने मज़ाह और लतीफ़ों के लिए मशहूर है।